89.6 FM रेडियो नगर तुअलागे शुणदे कुळू घाटीरा पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो नगर हाउ हाथ तुम्हारी अपनी दोस्त आरजे दिव्या। गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम वर्षा कोई नया टर्म नहीं है। बाढ़, सूखा, हीट वेव, तूफान, जंगल से आग जैसी सूरतों में स्थिति को काबू करने के विकल्प के रूप में कृत्रिम वर्षा की चर्चा होती है और जिसे आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। फिलहाल इसकी चर्चा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और इसके कारण गंभीर होते हालात के मद्देनजर हो रही है और दिल्ली में बीते कई दिनों में प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है और गंभीर से यहाँ मतलब है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 500 के बीच बना हुआ है। एक्सपर्ट के मुताबिक जब AQI 0 और 50 के बीच हो उसे अच्छा कहा जाता है, 51 और 100 के बीच संतोषजनक और 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब, 401 और 500 के बीच गंभीर माना जाता है। सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है, जिनके उपाय सरकार द्वारा सुझाए गए हैं, जिसमें क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा करवाने के सुझाव की खूब ज्यादा चर्चा हो रही है। आजकल ये बहुत ही ज्वलंत इशू बन गया है। और सबसे पहले दिल्ली की बात छोड़ के हम आते हैं कृत्रिम वर्षा आखिर होती क्या, इसको मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी कि क्या है ये चीज। जब वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से बने बादल खुद बरसात करते हैं तो उसे नेचुरल रेन यानी कि प्राकृतिक वर्षा कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि बादल बनते तो हैं पर उनके अंदर की कुछ अपूर्ण प्रक्रियाओं के कारण वो बारिश नहीं बना पाते हैं या बरसात होती है तो वो केवल बादलों तक रह जाती है, धरती तक नहीं पहुंच पाती। तो एक खास तकनीक के तहत जब बादलों में बरसात के बीज डालकर उसमें वर्षा करवाई जाती है तो उसे कृत्रिम वर्षा या कहते हैं उसे इस टेक्निक को कहते हैं क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग दो शब्द क्लाउड और सीडिंग से बनता है। क्लाउड का अर्थ होता है बादल और सीडिंग का अर्थ होता है बीज बोना। सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन आसान शब्दों में कहें तो बादलों में बारिश के बीज बोने की प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। ये इसकी टर्म हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीज के रूप में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थों को इस्तेमाल किया जाता है। इन पदार्थों को एयरक्राफ्ट आदि की मदद से बादलों में छिड़का जाता है। ये पदार्थ बादलों में मौजूद पानी की बूंदों को जमा कर देते हैं, जिसके बाद बर्फ के टुकड़े दूसरे टुकड़ों के साथ चिपक जाते हैं और बर्फ के गुच्छे बन जाते हैं। ये बर्फ के गुच्छे जमीन पर गिरते हैं। अमेरिकन एक साइंटिस्ट है विंसेंट जे शेफर ने क्लाउड सीडिंग का आविष्कार किया है। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। इसकी जड़ें 1940 के दशक में मिलती है। खास तौर पर उस दौरान अमेरिका में इस पर काम हुआ। प्रोफेसर SN त्रिपाठी बताते हैं जहां कोई भी बादल नहीं है वहां आप सीडिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि बादल है या नहीं, तो किस ऊंचाई पर है ये भी देखना इंपॉर्टेंट है, उनके और वातावरण की विशेषताएं क्या है। फिर पूर्वानुमान के सहारे या माप कर ये पता लगाते हैं कि बादल में कितना पानी है। इसी के बाद बादलों में उपयुक्त स्थान पर एक विशेष तरह का केमिकल डालते हैं और ये केमिकल बादल के माइक्रोफिजिकल प्रोसेस को तेज कर देता है, जिसके बाद बरसात के रूप में जमीन पर ये जो है बारिश गिरती है। बादलों को इलेक्ट्रिक शॉक देने की एक टेक्निक है ये, जिसके इस्तेमाल से बारिश करवाई जाती है। इसमें ड्रोन तकनीक की मदद से बादलों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। UAE ने इस तकनीक का इस्तेमाल साल 2021 में किया और कृत्रिम वर्षा करवाई थी। और कब पड़ती है हमें कृत्रिम वर्षा की जरूरत, इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। आमतौर पर सूखे और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन की हमें जरूरत पड़ जाती है। इसके अलावा जंगल में भीषण आग लगने जैसी और असहनीय गर्मी या हीट वेव, तूफान और प्रदूषण को कम करने के लिए भी आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इजराइल में नियमित और कृत्रिम वर्षा करवाता है क्योंकि यहाँ प्राकृतिक वर्षा बहुत कम होती है। आज के वक्त में संयुक्त अरब अमीरात भी रिसर्च प्रोग्राम और ऑपरेशन प्रोग्राम में आर्टिफिशियल रेन करवाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि प्रदूषण के नियंत्रण में कितनी कारगर साबित हो सकती है आर्टिफिशियल रेन। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि इजराइल जो है आर्टिफिशियल रेन करवाता है क्योंकि वहां प्राकृतिक वर्षा बहुत कम होती है। आज के वक्त में संयुक्त अरब अमीरात भी रिसर्च प्रोग्राम और ऑपरेशनल प्रोग्राम में यूज करता है। चीन ने साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान एयरक्राफ्ट और ग्राउंड बेस्ड
गन की मदद से क्लाउड सीडिंग की, जिसके बाद उन्हें प्रदूषण को नियंत्रण करने में काफी ज्यादा मदद मिली थी। और भारत की बात करें तो यहाँ पहले भी क्लाउड सीडिंग होती रही है, लेकिन अब तक ये विदेशी एयरक्राफ्ट, विदेश के सीडिंग टूल और विदेश के ही वैज्ञानिक इंजीनियर की मदद से यहाँ पर किया गया जो भी प्रयत्न रहा था। पहली बार ऐसा है कि आईआईटी कानपुर ने अपना सॉल्ट यानी केमिकल डेवलप किया है। एयरक्राफ्ट आईआईटी कानपुर का है और सीडिंग टूल भी इन्होंने खुद तैयार किया है। तो दिल्ली में अगर इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा तो ये पूरी तरह से स्वदेशी होगा। और जहां तक बात इसके कारगर साबित होने की है तो ये सीडिंग पर निर्भर करता है। अगर सीडिंग सही तरीके से हुई तो इस लिहाज से कारगर साबित होगा, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में जब बरसात होती है तो प्रदूषण जो है अपने आप नियंत्रित हो जाता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। मौजूदा समय में कई देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे दूं। साल 2017 में संयुक्त राष्ट्र के मौसम से जुड़े संगठन ने अनुमान जाहिर किया कि 50 से अधिक ज्यादा देश क्लाउड सीडिंग को अब तक आजमा चुके हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इथियोपिया, जिम्बाब्वे, चीन, अमेरिका और रूस शामिल है। यहाँ तक कि भारत ने भी इसका प्रयोग किया है। लेकिन भारत की ही तरह प्रदूषण की मार झेल रहा चीन इसका सबसे अधिक इस्तेमाल करता है। साल 2008 में बीजिंग में आयोजित की गई ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों से पहले चीन ने पहली बार क्लाउड सीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था। वहीं भारत ने 1984 में इसका पहली बार इस्तेमाल किया। तमिलनाडु तब भयंकर सूखे का सामना कर रहा था, जिसके बाद तत्कालीन तमिलनाडु सरकार ने 1984 से लेकर 1993 से लेकर 1994 के बीच क्लाउड सीडिंग टेक्निक की मदद ली। साल 2003 और 2004 में कर्नाटक सरकार ने भी क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया। उसी साल महाराष्ट्र सरकार ने भी उसकी मदद ली थी। आप बने रहिए रेडियो नगर 89.6 एफएम के साथ। बहुत जल्द लौटेंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आपके लिए प्ले कर रही हूँ ये म्यूजिकल ट्रैक। आप गाने का मजा लीजिए, जानकारियां हम देते रहेंगे और साथ ही साथ बने रहे रेडियो नगर 89.6 एफएम के साथ। Think Global Exclusive. You are listening 89.6 FM. Radio Nagar.